दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसी न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है सतलोक आश्रम बैतूल में और बताया जा रहा है कि यहां संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति में 629वां कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यहां विशाल भंडारा हो रहा है। तो इस भंडारे में जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इस आश्रम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी का नज़ारा देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, प्रवेश द्वार से जो है हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों की भीड़, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सभी इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं और यहाँ जो है फोटो शूट भी हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए कटआउट के माध्यम से किस प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ जो है कट आउट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से प्रदर्शनी लगाई गई है। तो यहाँ पे एक सेवादार है, चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? अश्वनी दास। सर सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है? जी, परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद की वाणी में कहते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। ये वाणी कबीर साहब की है, जो इस बात को दर्शाती हैं कि वो परमात्मा कैसे आते हैं। ये प्रदर्शनी लगा है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। कटआउट के माध्यम से यही बताया गया है कि आज से 600 साल पहले जो कबीर परमात्मा ने लीला की थी, वो हमारे वेद भी गवाही देते हैं। तो इस मॉडल के माध्यम से क्या बताया गया है, जिसमें एक बालक नजर आ रहे हैं और एक ऋषि जी नजर आ रहे हैं, इसके बारे में बताएं। यहाँ पे यही दिखाया गया है कटआउट के माध्यम से कि कबीर परमात्मा अपने सतलोक से सीधे चलकर प्रकाश रूप में आते हैं और एक बालक का रूप बना के एक कमल के फूल में अपने भार को हल्का करके, नूरी शरीर को हल्का करके कमल के फूल में विराजित होते हैं, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा रामानंद के शिष्य अष्टानंद ऋषि थे। ये उस जगह की सी। चलिए आगे हम और आपको कटआउट के माध्यम से आगे का चित्रार्थ कराते हैं। यहाँ पर अष्टानंद ऋषि अपने दैनिक नित्य नियम की क्रिया करते थे। लहर तालाब के पास में ध्यान अवस्था में बैठते थे और भगवान का अपना चिंतन करते थे। तो उसी समय कबीर परमात्मा के जो इसे रूप, प्रकाश रूप को देखे तो अचानक से कमल के फूल में सिमट गए। तो वो प्रकाश जब सिमटा तो उसके माथे में वो चित्र प्रदर्शित हुआ बालक का, जिसे वो देख के सोचने लगते हैं। हम देख पा रहे हैं इसके मॉडल के माध्यम से कि एक माई खड़ी है और एक साधु जी खड़े हैं और एक बच्चा भी है, इसके बारे में बताएं। जी, ये वही काशी के लहर तारा तालाब की फोटो है, जिसमें गौरी शंकर और सरस्वती नाम की ये दो ब्राह्मण थे, जिनको मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करा के इनका नाम बदल दिया था, जिन्हें नीरू और नीमा कहते थे। ये दोनों जब नहाने सुबह के समय गए ब्रह्म मुहूर्त में, तब वो उन्होंने देखा कि एक बालक कमल के फूल पे अपने हाथ पैर हिला रहे हैं और नीमा ने कहा कि देखो जी, बालक कमल के फूल पे है, ऐसे करके उनको बता रहे हैं। इस कटआउट के माध्यम से ये बताया गया है कि नीमा के बार बार कहने पर नीरू जी देखते हैं कि कमल के फूल में बच्चा है और उनको यकीन नहीं शुरू में होता कि वाकई में क्या कमल के फूल में कोई बच्चा हो सकता है, लेकिन जब देखे तब उनको यकीन आया कि वाकई में एक बच्चा है और उसको कमल के फूल सहित तोड़कर जो नीरू जी है वो नीमा को देते हैं। आगे और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 4 ऋषि बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये एक ऋषि अष्टानंद ऋषि हैं जो रामानंद जी के शिष्य थे। इन्होंने अपने तालाब में जो हुई लीला कि कोई पुण्यात्मा या देवता ऊपर से लोक से चल के आए, उसको मैंने देखा, एक बालक रूप टाइप का मुझे लगा, तो ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है कि क्या है, ऐसे करके अपने गुरु जी से वो पूछते हैं अष्टानंद ऋषि। तो कबीर साहब जो कमल के फूल पर मिले उनके बारे में ये बोल रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, उनको पूछ रहे हैं कि कोई पुण्यात्मा ऊपर के लोक से चल के आया, उसको मैंने देखा, तो ये क्या चीज़ है, ऐसे करके उनसे पूछ। वहाँ पे जो ऋषि थे अष्टानंद बोल रहे हैं, वो मतलब उससे चर्चा कर रहे हैं अपने गुरु जी से, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। कबीर परमात्मा की यहाँ पे लीला बताई गई है कि वो बालक का स्वरूप इतना मनमोहक था, सुंदर था, जिसे देखने के लिए उनके नीरू नीमा के यहाँ पूरे पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए
शुरू में तो नीरू और नीमा सोच रहे थे कि इनको ले जाएंगे तो हमें परेशानी होगी, लेकिन वो बालक बोला था, बचपन में बोला था कि भाई मुझे अपने साथ ले चलो, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो वहाँ पे घर पे लाए तो उन्हें देखने के लिए कोई बोल रहे थे कि ये विष्णु जी है, कोई बोल रहे थे कि ये इंद्र साक्षात आए हैं। ऐसे अनेक बातों से कई लोग उनकी महिमा गा रहे थे कबीर जी की। हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी हमें सत्संग में बताते हैं कि उस परमात्मा को पाने के लिए ऋषियों मुनियों ने अपना शरीर गला दिया। वो परमात्मा एक बालक रूप बनाकर एक माई की गोद में वो स्वयं खेल रहे हैं। तो सोचो उस परमात्मा को हाथ में लेके उस माई को कितना आनंद और सुकून मिल रहा होगा, ये इस कटआउट के माध्यम से बताया गया है जी। हम देख पा रहे हैं कि इस मॉडल के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि यहाँ मुल्ला काजी जो है कुरान लेके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ऐसे? ये बालक को जब लाए ना तो उनका नामकरण करना था, छोटे से बालक कबीर जी को। तो उस समय की बात है जब काजी और मुल्ला आए थे और वो उन्होंने नामकरण के लिए अपना कुरान खोला, तो कुरान में देखे कि सभी तरफ कबीर ही कबीर हो गए। तब बालक कबीर भी बोला कि भाई काजी मुल्लाओं, मैं कबीर अल्लाह हूँ, मेरा नाम कबीर है और कबीर रहेगा इस कलयुग में मेरा नाम, ये कह के उन्हें बताया गया। प्रदर्शनी में इस कटआउट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक ऋषि के ऊपर बालक उड़ रहा है। ये घटना उस समय की है जब कबीर जी बालक रूप में थे और 25 दिन हो गया था, वो खा पी नहीं रहे थे। तो उनके माँ नीमा को ये चिंता हो गई कि बालक कुछ खा पी नहीं रहा है। 25 दिन तक बालक नहीं खाया था, फिर भी वो जीवित था, समझ नहीं आई बात। हाँ जी, वो बालक ज्यों का त्यों स्वस्थ था, क्योंकि उनकी परवरिश जो है आगे आपको देखने को मिलेगा कि वो माँ एक ऋषि के चरणों में वो बालक को जैसे ही रखना चाहते हैं, वो बालक हवा में उनके सर के बराबर हवा में ही अधर लटक जाते हैं। ये ऋषि कौन है? ऋषि कौन है? ये ऋषि स्वयं शिव जी थे, जो ऋषि का रूप धारण करके आए थे। जब बालक खा पी नहीं रहा था तो उनसे चर्चा करते हैं वो बालक कि भाई ऋषि मेरे लिए एक कुंवारी गाय मंगाओ और उनके दूध को मैं ग्रहण करूँगा, ऐसे करके। तो उनकी परवरिश की लीला इस प्रकार होती है। हम देख पा रहे हैं कि एक गाय का बछिया है, उसमें उसके थन से दूध निकल रहा है, इसके बारे में बताएं। हाँ, हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी यही बताते हैं सत्संग के माध्यम से, जो कबीर सागर में लिखा गया है और जो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा की लीला कुंवारी गाय से होती है। ये उसी का सीन है। कबीर परमात्मा ने शिव जी को ये प्रेरणा दी थी कि इनकी माँ को ये चिंता हो गई कि मेरा बच्चा खा पी नहीं रहा है। तो शिव जी को कबीर परमात्मा ने प्रेरणा दी। तब शिव जी एक ऋषि का रूप बना के आए और उस बालक जो उनके हाथ में आप देख रहे हैं वो स्वयं कबीर परमात्मा है, जो उनसे कहते हैं कि एक बछड़ा ले आओ और उसके सर पे हाथ रखना शिव जी आप, जिससे वो बछड़ा दूध देने लगेगी और उसी के दूध को मैं ग्रहण करूँगा। तो यही चित्र के माध्यम से यहाँ बताया गया है। आगे और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम इस कटआउट के माध्यम से देख पा रहे हैं कि एक राजा है, वो सोया है, रो रहा है, और जो है पंडित है, काजी है, सभी आए। और ये इसका क्या मतलब है, रो क्यों रहा है, इसके बारे में बताएं। और ये है कौन आखिर? अच्छा, ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी था, जो उस समय बहुत ही क्रूर था, अत्याचारी था। एक बार क्या हुआ कि इनके शरीर में जलन का रोग हो गया, तो इनके इलाज के लिए ब्राह्मण, नीम, हकीम, वैद्य सब दिखवा लिए। उनके जलन का रोग ठीक नहीं हो रहा था। ये जलन का रोग ऐसा होता है कि शरीर बाहर से तो ठीक रहता है, लेकिन अंदर में जैसे अग्नि से जल रहा हो, इतना पीड़ा होता है। तो उनको ये रोग था। हम इस कटआउट के माध्यम से देख रहे हैं कि राजा जी बहुत गुस्से में हैं और यहाँ ऋषि जी बैठे हैं। ये ऋषि जी कौन है और बताएं इसके बारे में। ये ऋषि जी स्वामी रामानंद जी हैं, जो कबीर साहब जी के गुरु थे। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल के साथ इनके कबीर जी के मुलाकात करने के लिए आते हैं। तब का ये सीन है कि स्वामी रामानंद जी से ये पूछते हैं, कबीर जी से मिलने क्यों आते हैं? हाँ, कबीर जी से मिलने इसलिए आते हैं क्योंकि उनको जलन का रोग था। इसलिए वो ना कबीर जी उनके आश्रम में आते थे, इनके अपने गुरु के, इसलिए राजा वहीं गए। तो उस समय कबीर जी नहीं थे, तो राजा ने आग्रह करवाया अपने
रामानंद जी के शिष्यों द्वारा कि मैं यहीं कबीर जी का इंतज़ार करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। तो वहीं इंतज़ार करने के लिए, आग्रह करने के लिए भेजे, लेकिन रामानंद जी मुसलमानों से नफरत करते थे। इस कारण उनको कुटिया अंदर आने से मना कर दिया। और ये बात बाहर से सिकंदर लोधी सुन रहा था, तो उन्हें बहुत गुस्सा हुआ और वो आग बबूला होके अंदर आए और रामानंद जी का सिर धड़ से अलग कर दिए, उनकी हत्या कर दिए, जिससे उनके शरीर से खून और दूध दोनों निकलने लगे। ये जब वो उनके गुरुजी का हत्या कर दिए तो बाहर आते हैं कुटिया से, तो देखते हैं कि कबीर साहब जी आ रहे हैं। तो कबीर साहब जी को आते देख के अब वीरदेव सिंह पहले ही कबीर जी को गुरु बना लिए थे, तो उनको दंडवत प्रणाम किए। अब उस राजा को देख के स्वयं दिल्ली के बादशाह भी उनके दंडवत प्रणाम करते हैं। तो दोनों एक दूसरे मिल के कबीर परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि राजा रो रहा है और जो कबीर साहब जी वो हंस रहे हैं, इसके बारे में बताएं। जी, यहाँ पे दोनों राजा कबीर जी को प्रणाम करते हैं, तो देखते हैं कि कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से ये सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक हो गया। और वो बोलते हैं सिकंदर लोधी कि भाई मैंने आपके गुरुजी का हत्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परवरदिगार मुझे क्षमा करो। और सोच रहे थे कि कबीर जी नाराज़ होंगे, लेकिन कबीर परमात्मा मुस्कुरा कर कहते हैं कोई बात नहीं राजा, ये आपके हाथों में लिखा था कि ऐसे होना है। स्वामी रामानंद जी का कत्ल आपके हाथों में लिखा था, तो आप उसके अंतिम संस्कार तक रहना, नहीं तो लोग ये कहेंगे, आपकी निंदा करेंगे, ये मुसलमान होकर हत्या करके यहाँ से चला गया। इसलिए कबीर जी ने आग्रह किया कि आप यहाँ रुकना अंतिम संस्कार तक के। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामानंद जी महाराज स्वामी जी का सिर और धड़ अलग अलग हैं, जिसमें से खून और दूध निकल रहा था। कबीर परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि हिंदू और मुसलमान के बीच आपस में मतभेद था, जो उन्हें दूर करना था। तो रामानंद जी महाराज स्वामी जी को बोले कि आपके दर्शनार्थ हेतु दिल्ली के सिकंदर लोधी बादशाह आए हैं, गुरुजी उठिए। ये कहते ही सिर और धड़ दोनों एक हो गए और स्वामी रामानंद जी महाराज जीवित हो उठे। इस कटआउट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी और स्वामी रामानंद जी महाराज दोनों आपस के हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को समाप्त करके एक दूसरे से हृदय से गले लग रहे हैं और रो रहे हैं। कबीर साहब जी भी सामने ही हैं। यहाँ पे सिकंदर लोधी अपने शेख तकी पीर को ये बताए कि कबीर परमात्मा ने रामानंद जी को जीवित किया और मेरा जलन का रोग भी ठीक किया। तो शेख तकी को ये जलन हुई कि कहीं कबीर जी मेरे से ऊपर। शेख तकी कौन है? शेख तकी सिकंदर लोधी के उनके वजीर थे, उनके मुख्य मंत्री कहा जाए तो ये थे उनके दरबार में। तो उनको ये डर हो गई कि मेरे से ज़्यादा महिमा कबीर जी की हो रही है। तो उनका ये कहना था कि यदि कबीर जी किसी मुर्दे को जीवित करे तब मैं मानूं कि वो अल्लाह की जात हैं। तो ऐसा कह के उन्होंने कहा कि तब आप देख रहे हैं कि नदिया से एक 10-12 साल का बालक बैठे देख पा रहे हैं हम, छोटा सा बच्चा है उसमें लेटा हुआ है। बताओ। 10-12 साल का बालक जो मरा हुआ था वो बहते हुए आता है। तब कबीर जी पहले कहते हैं कि हे शेख तकी, यदि आप इन्हें जीवित कर सको तो करके दिखाओ। तो शेख तकी के लाख प्रयास करने पर भी वो जीवित नहीं हुआ। तब कबीर जी अपने हाथ से उनको इशारा किए, तो जैसे लहर के विपरीत दिशा में बहे थे वो बालक, वो वापस कबीर जी के तरफ पास में आ गए। हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चा था वो जीवित हो गया। ये कैसे हो गया, इसके मतलब समझ नहीं आ रहा है। एकदम आश्चर्य लग रहा है कि एक बच्चे को जो है कबीर साहब जी ने जीवित कर दिया। इसके बारे में बताएं। हाँ, यहाँ पर शेख तकी ने एक शर्त रखी थी कि कबीर जी यदि मुर्दे को जीवित कर दे तो मैं मान जाऊँगा कि ये अल्लाह के जात हैं। तो यहाँ पे वही लीला कबीर जी की है कि जैसे मुर्दे आए थे ना, उसको निर्देश किया कि हे जीवात्मा, आप जहाँ कहीं भी हो इस मृत शरीर में प्रवेश करो। ऐसा बोलते ही वो मुर्दा वाला शरीर जो था उसमें कंपन हुई और अचानक से वो जिंदा हो उठा और कबीर परमात्मा को उन्होंने प्रणाम किया। आगे चल के सभी लोगों ने इनको कहा कि कबीर जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो इस बच्चे का नाम कमाल रखा
जो आगे चलकर कबीर जी के साथ ही रहा। कबीर जी ने उन्हें अपने बेटे की तरह रखा। इसमें हम देख पा रहे हैं कि कबीर जी को जो है बेड़ियों से बांध दिया गया है और एक बड़ा सा हाथी है। इसमें क्या लीला की है कबीर साहब जी ने? हाँ, यहाँ पे ना शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोधी द्वारा कबीर जी को बेड़ियों से बांध दिया, जिसमें लोहे के बेड़िया थी, वो आप देख रहे हैं। कबीर जी को बांध दिया गया और एक हाथी को शराब पिलाकर मदमस्त करके उसको कुचलवाने के लिए एक महावत चढ़ के हाथी में आता है कबीर जी को कुचलवाने के लिए, यही बताया गया है। इस मॉडल में हम देख पा रहे हैं पहले तो सिर्फ हाथी था और कबीर साहब जी थे, अब इसमें शेर भी आ गया है भैया, इसके बारे में बताएं। हाँ हाँ, कबीर जी को जब बांधे थे बेड़ियों से तो हाथी जैसे ही मदमस्त हाथी, शराबी हाथी शराब पी के आ रहा था कबीर जी के पास, तो कबीर जी ने अपने लीला से एक बब्बर शेर दिखाया हाथी को, जिससे हाथी डर के मारे पीछे होके उल्टे पांव भागते हैं। कबीर जी के पास जो आ रहा था तो उल्टे पांव वो डर के मारे भागते हैं। बड़े से शेर, बब्बर शेर उनको दिखाई दे, इसमें चित्रार्थ किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि कबीर साहब जी की बेड़िया टूट गई और बादशाह सिकंदर लोधी को कबीर परमात्मा ने अपना विराट तेजोमय रूप दिखाया और उन्हें बताया कि शेख तकी जैसे मूर्ख के कहने पर संतों को नहीं सताया करते। संत और भक्तों को सताना बहुत ही महापाप होता है और कष्ट का कारण बनता है। सिकंदर लोधी ऐसे करके उनको समझा रहे हैं। पहले जो प्रदर्शनी थी उसमें हम देखा कि खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की, और इसमें तो भैया देख रहे हैं कि आग है, आग की भट्टी जल रही है और जो है कढ़ाई है, उसमें जो है गरम का तेल जैसा दिख रहा है, उसमें कढ़ाई में उसमें कबीर जी को बिठा दिए। भाई इसके बारे में बताओ। राजा की जो उंगली है वो भी कटी हुई नजर आ रही है, इसके बारे में बताएं। इसमें शेख तकी के कहने पे कबीर साहब जी के ऊपर 52 बार ऐसे उनको मारने का प्रयास किया गया, जिनमें से ये एक है जो गर्म खौलते तेल में कबीर जी को बैठाया गया। आप नीचे देख रहे हैं भट्टे बुरी तरह से आग में जल रही हैं, आग के लपटे, और वो खौल रहा है तेल, उसमें कबीर जी को बैठाया गया। और देखे तो कबीर जी ज्यों के त्यों बैठे हैं, उन्हें ऐसे नहीं लगा कि गर्म तेल में बैठे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे आराम से किसी फूल पे बैठे हैं। तो उनको यकीन नहीं आया राजा को कि भाई ये कबीर जी जो बैठे हैं कि तेल खौल रहा है कि ठंडा है, तो उनको यकीन नहीं आया, इसलिए वो अपना हाथ करना चाहते थे। तो कबीर जी मना किए, कबीर जी मना किए कि भाई राजा अपना हाथ इसमें मत देना, ये तेल में गरम हुआ, बहुत ही गरम हुआ तेल है, आप इसमें हाथ मत डालना। लेकिन राजा नहीं माना और अपना हाथ डाल दिए, जिससे राजा का उंगली तुरंत जल के, मतलब गर्म के कारण तुरंत जल के पिघल गई और कट गई, जिससे राजा बेहोश हो गए थे। आप इस कटआउट में देख सकते हैं कि जैसे ही राजा का उंगली कटता है वो बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं। तब कबीर परमात्मा कड़ाहे से निकलकर बाहर आते हैं, तो कबीर परमात्मा को कुछ नहीं होता खौलते तेल से, और वो राजा के उंगली को पकड़ते हैं और उनके सर पे हाथ रखते हैं, तो राजा का जो है मूर्छित हुए थे वो वापस होश में आता है। यहाँ पर एक बार फिर कबीर जी की वो परीक्षा लेते हैं शेख तकी और कहते हैं कि यदि 13 दिन से मेरी बेटी कब्र में दफन है, यदि उन्हें जीवित कर दे कबीर जी, तब मैं मान जाऊँगा कि कबीर जी अल्लाह की जात है। ये कह के कबीर जी को जीवित करवाने के लिए बोलते हैं। तो कबीर जी ने 2 बार बोला कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, तो 2 बार ये बोले तो उनकी बेटी जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी हंसने लग गए और नाचने लग गए, झूमने लग गए कि देखो लोगों, ये कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, मुर्दे भी कभी जीवित होते हैं, मुर्दे तो कयामत के वक्त जीवित होते हैं। ये कह के वो खुशी मनाने लगे। इसमें हम देख पा रहे हैं कि लड़की भी जीवित हो गई ना, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, तीसरी बार जब कबीर जी ने कहा कि हे जीवात्मा, आप जहाँ कहीं भी हो, कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश करो, तो वो जीवात्मा लड़की के शरीर में प्रवेश किया और लड़की जीवित हो गई और कबीर जी को प्रणाम किया। तब वहाँ उपस्थित लोगों ने हाथ उठा के कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कबीर साहब ने कमाल कर दिया। तब लड़की का नाम कमाली रखा और लड़की ने बताया कि हे भोले प्राणियों, ये कबीर परमात्मा है, स्वयं भगवान है,
मैं मर गई थी जिसे मुझे जीवित कर दिया। इससे पहले मैं 3 जन्म पहले कबीर जी के शरण ग्रहण की थी और भक्ति की थी, लेकिन बाद में मैं भक्ति नहीं की, इस कारण मेरी मृत्यु हुई थी, जो अब परमात्मा ने मुझे स्वयं जीवित किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया कटआउट के माध्यम से यहाँ बनाया गया है प्रदर्शनी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, शुरू से लेकर लास्ट तक हम देख रहे हैं उन्होंने कवारी गाय का दूध पिया, एक बच्चे को जीवित किया कबीर साहब जी ने, और उनको खूनी हाथी से मरवाने का प्रयास भी किया, और जो है उनके साथ बहुत जो है जो अच्छा व्यवहार नहीं किया लोगों ने जैसे भी है, और एक गरम तेल की कढ़ाई में भी डाला गया, और एक आप कमाली नाम की लड़की बोल रहे हैं उनको भी जीवित कर दिया। तो ये क्यों कर रहे हैं कबीर साहब, क्यों कर रहे हैं, और किस प्रकार ये सब चीज़ कैसे कर लेते हैं भाई? मतलब जो मर जाता है, कहते हैं जो मर जाते हैं वो दोबारा वापस लौट के नहीं आते, ऐसे बोलते। मतलब एक बार जो भगवान ने उसकी किस्मत में जितना दिन तक जीवन लिख दिया वो उसके बाद ऊपर नहीं सकता, ना घट नहीं सकता। लेकिन कबीर साहब जी बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ, ये पूर्ण समर्थ शक्ति हैं कबीर परमात्मा, जिसे हम कबीर परमात्मा कहते हैं। वो स्वयं जो है उनको जीवित किए। कारण ये था कि वो परम दयालु परमात्मा हैं, सभी उनके बच्चे हैं, सभी पर वो दया करते हैं। इसमें वाणी आता है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और सांचा सदगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। और एक और वाणी है, यम जौ राजा से डरे, मिटे करम के लेख, अदली असल कबीर हैं, कुल के सदगुरु एक। जो परमात्मा है उससे यमराज के दूत ही डरते हैं, और मृत्यु भी उसके सेवक हैं उस परमात्मा के। इसलिए वो परमात्मा जब चाहे किसी को भी जीवित कर सकते हैं, ये उनकी लीलाओं में है। और पहले हमने देखा कि उन्होंने जो है लीलाएं की, उनके साथ इतना सब हुआ, जैसे गरम तेल की कढ़ाई में डाला गया, उनको खूनी हाथी से मरवाया गया, ठीक है। फिर भी वे उनके चेहरे में गुस्सा नज़र नहीं आया, उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, ऐसा हमने देखा नहीं, और मुस्कुरा रहे हैं हमेशा। मतलब उनके चेहरे में एक अलग ही चमक है। तो उनके साथ किसी के साथ भी इतना गलत होता है तो वे गुस्सा हो जाते हैं, या ऋषि मुनि जो मतलब श्राप दे देते थे, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है कबीर साहब में। तो इसके बारे में बताएं। जी हाँ, ये परमात्मा थे, और इनका जो शरीर है वो अविनाशी है, और साथ ही ये जैसे कोई सिद्ध पुरुष है, ऋषि महात्मा है, इनमें सिद्धियाँ होने से ये लोग अपने को बड़े बताते हैं, और किसी को श्राप दे देना, किसी को नुकसान कर देना या हानि पहुंचा देना, ये उनके गुणों में है। लेकिन परमात्मा के गुणों में बताया गया है कि वो परम दयालु हैं, सभी पर दया करने वाले हैं, ये किसी को हानि या नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए परमात्मा को पूर्ण दयालु भी कहा जाता है। पूर्ण संत या सद्गुरु जो होते हैं वो जगत के उद्धार के लिए आते हैं, वो सभी का भला करते हैं, चाहे कोई उसका नुकसान भी कर दे फिर भी वो बुरा नहीं मानते। ठीक ऐसे ही संत रूप और सद्गुरु रूप में कबीर जी ने जो लीला किया, वही लीला संत रामपाल जी आज कर रहे हैं, जो भी उनके अनुयायी हैं। और संत रामपाल जी खुद भी आज उनके साथ आप देखेंगे कितना ही अत्याचार हुआ, फिर भी वो जगत के लिए ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। ये आपको आगे देखने को मिलेगा कि संत रामपाल जी महाराज सभी के उद्धार के लिए कैसे कैसे मुहिम चला रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम है, नहीं बाढ़ में डूबे लोगों के लिए पानी मोटरे की व्यवस्था। और आपका कहना है कि जैसे कबीर साहब जी के साथ हुआ था पहले 600 वर्ष पहले, वैसे ही संघर्ष आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी के साथ वैसे ही संघर्ष हुआ उनके जीवन में। उन्हें कई बार सच्चाई, ये शास्त्र के ज्ञान को लाने के लिए उन्हें कई विरोधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी किसी के ऊपर ऐसे गलत किए ऐसे उन्होंने नहीं कहा। वो अपना कष्ट सहते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे, और नतीजा ये है कि उनकी सच्चाई को देख के आज ये जन सैलाब उमड़ उमड़ के यहाँ आ रहा है, और सभी उनके ज्ञान को समझ रहे हैं। ठीक है सत साहब, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंसूर अली वाली आत्मा जो है प्रिंस मोहम्मद के रूप में आए थे। उस समय की बात है जब कबीर परमात्मा स्वयं समस्तर बेच के रूप में वहाँ आए थे, उनको शिक्षा दिए थे, शिष्य बनाए थे, और उन्हें एक रोटी दे दी, कच्ची रोटी, और कहा कि आप गांव में जाके किसी के भी भट्टी मांग के वहाँ सेक लेना। तो गांव वाले ने उन्हें कहीं भी वो रोटी सिकाई के लिए आग नहीं दिया, भट्टी नहीं दिया, और उल्टे उनको मार दिए। तो मारे तो समस्तर बेज रूप में कबीर परमात्मा स्वयं कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे हो, मैं आपके रोटी सेक देता हूँ। ये कह के
उन्होंने सूर्य को जो ऊपर था उन्हें अपने पास बुलाया और अपने हाथों से रोटी सिकाई की है। उस समय का ये चित्र है जी। सत हम इस कटआउट के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है राशन का सामग्री रखा है और कपड़े रखे हैं। तो और संत रामपाल जी महाराज की यहाँ फोटो लगी है फ्लैक्स के माध्यम से, जिसमें लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, ये अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से एक मुहिम चली है संत रामपाल जी की, जिससे लोगों को वरदान सिद्ध हुआ है ये मुहिम, जिसमें रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान ये हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान इनका नारा है। जिसके अंतर्गत गरीब परिवार जो असहाय हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी और चावल नसीब नहीं होता, उनको छोटे से हल्दी नमक तेल से लेके जितना भी सामान है, दाल रोटी सभी उपलब्ध कराया जाता है। और जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है उनके लिए कपड़ा भी दिया जाता है। और जो बुजुर्ग है और जो इलाज के लिए इधर उधर भटकते हैं उनको इलाज की व्यवस्था भी करते हैं। बच्चे के लिए स्कूल के लिए बैग कपड़े और जूते भी दिया जाता है इस मुहिम के तहत। तो इसके लिए फीस वगैरह लगता होगा, कुछ ना कुछ दान चंदा ऐसा? जी नहीं, ये मुहिम जो है बिल्कुल फ्री चलाई जाती है संत रामपाल जी के द्वारा। और संत रामपाल जी के अनुयायी जाके देखते हैं कि ये परिवार कैसा है, इन्हें ये सुविधा दिया जा सकता है कि नहीं। जो अयोग्य रहते हैं इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जो योग्य होते हैं उनको ये सुविधा दिया जाता है। ये जो आश्रम है वो संत रामपाल जी महाराज का है और यहाँ जो भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार लगा है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज को क्या बोलना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे शास्त्रों से सभी गुण रहस्यों को बताए हैं, जो आज तक किसी धर्म गुरु ने नहीं बताया। और इसके साथ ही जो समाज नशा बुराई में लिप्त थी उन्हें सब आज स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा रहा है उनके द्वारा। तो आप भी उनका सत्संग जरूर सुने। और नज़दीकी सभी सतलोक आश्रम में साल में 6 बार ये कार्यक्रम आयोजित होता है अलग अलग, जिसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से जैसे हमने आपको दिखाया उसी प्रकार अलग अलग समागमों में अलग अलग कटआउट के माध्यम से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान इस सतलोक आश्रम में देखने को मिलता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप भी जरूर पधारे सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के सत साहिब जी। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम बैतूल में लगी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का नज़ारा, जिसमें कट आउट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज की इस सतलोक आश्रम बैतूल में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कबीर साहब की लीलाओं का वर्णन, उनके साथ जो भी घटना घटी उसके बारे में, और संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में भी पूरा मॉडल के थ्रू बताया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ लोग आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं और कटआउट के माध्यम से जो भी दर्शाया गया है उसको समझ रहे हैं। तो आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी, अपनी राय जरूर बताएं। मैं कविता, कैमरामैन सोजल के साथ SC न्यूज़ छत्तीसगढ़ से, धन्यवाद।